with this we'll start the reading for today. Person in your mind and their current thoughts for you. So हम समझेंगे आपके पर्सन की करंट इमोशनल स्टेज क्या है एंड उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेके. सो देम इंडिविजुअली एंड देन देम फॉर यू. वील अंडरस्टैंड दैट. So let's see, let's give our deck quite a knock for 3 times. Let's shuffle the deck. For my viewers, what is their partner's current emotional state? उनके पार्टनर की current emotional state क्या है? Okay. Alright, so as you can see, I have got Ace of Swords upright. Ace of Swords upright का क्या meaning होता है? I'll tell you. Ace of Swords upright is like a person who is trying to be more clear अपने foggy thoughts से. So this person sort of is having foggy thoughts. अभी किस बारे में हो सकता है that I don't know. I'll pull a separate card. उसके लिए अगर आपको full video चाहिए तो full video I'll get it. But right now क्योंकि मैं short video बना रही हूँ तो it is not possible. So this person is very foggy. इनके जो thought process हैं वो बहुत ज़्यादा foggy हैं फिलहाल. But it's like they are trying to take actions through a very calculative measure. I don't know, इनके जो actions हैं वो बहुत ज़्यादा calculative हैं. करंट जो भी चीज़ पे ये डिसीजन लेंगे या एक्शन लेंगे वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है. ऐसा नहीं कि कुछ भी बिना सोचे समझे कर देंगे. बहुत ही मेच्योर टाइप के पर्सन है ये. बट let's see what am I able to connect. ओके बट जो भी है काफ़ी ज़्यादा सरफेस लेवल चीज़ों पे ये उतने बिलीव नहीं करते हैं. ठीक है, दिस इज़ देयर थॉट प्रोसेस. फिलहाल सरफेस लेवल बिल्कुल भी नहीं है. एज यू कैन सी यहाँ पे क्राउन है एंड इनके एक्शंस आर गोइंग टुवर्ड्स देयर करियर. दिस इज व्हाट आई सी. क्राउन इज बेसिकली फॉर योर सक्सेस, फॉर अपलिफ्टमेंट. बेसिकली क्राउन एक किंग को मिलता है, क्वीन को मिलता है जो पावरफुल होता है बहुत ज़्यादा, जिसके पास पावर होती है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है या मेंटल कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी होती है. तो दिस पर्सन यूज टू बी वेरी फॉगी. बहुत ज़्यादा फॉगी थॉट्स हैं इस पर्सन के. बट इनका जो थॉट प्रोसेस है, जो एक्शंस हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ नाउ एक्टिंग इन अ वेरी गुड मैनर. एंड वट एवर दे आर एक्टिंग, दे आर टोटली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, ऑन देयर करियर. दिस इज व्हाट आई सी. ऑलमोस्ट और कोई लव इंटरेस्ट मुझे इनका एज सच तो नहीं दिख रहा है, जो भी आपका पर्सन है. एंड द अदर कार्ड वॉज हाई प्रीस्टेस रिवर्स. ये रिवर्स पड़ा हुआ था तो इसलिए मैं आपको रिवर्स करके बता रही हूँ. यू कैन सी इट्स बी एंड जे. तो सम इनकम्प्लीट थॉट, सम इनकम्प्लीट बिजनेस. पर ये जो भी पर्सन है ये स्पिरिचुअली उतने कनेक्टेड नहीं है. मे बी दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम गॉड, दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम देयर ओन स्पिरिचुअलिटी. एथीस्ट हो सकते हैं बट आई एम नॉट रियली पुटिंग माई बेट ऑन एथीस्ट. दे कैन बी, फॉर सम ऑफ यू दे कैन बी एथीस्ट, फॉर सम ऑफ यू दे कैन नॉट बी. सो डो नॉट माइंड, बट दिस इज जनरल रीडिंग, सो टेक वॉट इज रेजोनेटिंग फॉर यू. बट जो भी है स्पिरिचुअलिटी इनकी कनेक्टेड नहीं है फिलहाल. स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, ये अपना हाई सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है. इनके जो भी एक्शंस हैं, वट एवर एक्शंस दे आर टोटली सरफेस लेवल ड्रिवन. एंड वो जो भी एक्शंस ये कर रहे हैं, जो सरफेस लेवल एक्शंस हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन देयर करियर, एज यू कैन सी, राइट. एंड एंड अगर ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं एंड मे बी कोई चीज़ है जो इन्होंने, जिसमें इन्होंने अपना पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, या कुछ भी अगर ऐसा है जहाँ जिसका ये वेट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स इन्हें बहुत लेट मिलने वाले हैं. आई डोंट नो व्हाई बट बहुत लेट रिजल्ट्स हैं. दिस कार्ड शोज मी लेट रिजल्ट्स. दिस कार्ड शोज मी क्विक एक्शंस बट दिस कार्ड शोज मी लेट रिजल्ट्स. सो दे नीड टू हैव पेशेंस एंड आई थिंक दैट मे बी दे आर सॉर्ट ऑफ लूजिंग पेशेंस. ठीक है, नाउ लेट्स सी उनके करंट इमोशनल थॉट्स आपको लेके क्या है. मैंने बहुत ही जनरल. ओके, ओ माय गॉड. ओके, लेट्स सी इफ वी हैव मोर. एज सच so I don't see anything. Reversed. My God. 2 cards, reversed energies. It means currently they are not emotionally hooked on you. मुझे जहाँ तक लगता है, मैं कोई भी फॉल्स एडवाइस नहीं दूंगी आप लोगों को यहाँ पे. सो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं फेक चीज़ें बताऊंगी तो नहीं. It might resonate. For some of you guys, what I see is that
दिस पर्सन, जो भी इनकी लॉन्गिंग थी, जो भी चीज़ की इन्हें लॉन्गिंग थी, जो भी चीज़ इन्हें आपसे होल्ड करती थी, आई थिंक दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. पता नहीं क्यों, बट आई फील दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट. यू कैन सी दिस पर्सन, इनके आईज सॉर्ट ऑफ ओपन हो रहे हैं, एंड इनका जो आई ओपनिंग है वो इन्हें सॉर्ट ऑफ आपसे दूर ले जा रहा है. दूर ले जा रहा है से मेरा कहने का मतलब है कि सॉर्ट ऑफ देयर इज अ डिस्टेंस. जो चीज़ इन्हें आपसे होल्ड ऑन करती है सबसे ज़्यादा, कोई भी इमोशन हो सकता है, कोई भी फैक्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को छोड़ रहे हैं. दे आर सॉर्ट ऑफ लीविंग इट. आप देख सकते हो, अगर ये अपराइट आता मुझे ये कार्ड, तो इतनी मैं बोलती कि वो उस चीज़ को पकड़ रहे हैं, बट मुझे ये कार्ड उल्टा आया था. सो आई एम टेलिंग यू दैट इज वाई. राइट. स्टेबिलिटी वेरी लेस, एज आई टोल्ड यू. स्टेबिलिटी की तरफ ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं जा रहे. जो भी एक्शंस ये करेंगे आप अपनी लव लाइफ को लेके या अपने करियर को लेके, मोस्टली लव लाइफ की तरफ आई पुट माई बेट ऑन. अगर ये लव लाइफ की तरफ कुछ भी एक्शन करते हैं, वो एक्शन इनका, इट विल मेक देम मोर रेस्टलेस कहीं ना कहीं, एंड द एक्शंस विल बी फायर ड्रिवन. द एक्शंस विल बी ड्रिवन बाय अ फोर्स ऑफ फायर, अ फोर्स ऑफ एनर्जी, अ फियर्स एनर्जी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील. ग्राउंडेड नहीं है ये पर्सन. ठीक है, दिस व्हाट आई फील. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू अ लॉट. बहुत बातें करनी है इन्हें, बट दे आर नॉट एबल टू ओपन देमसेल्व्स. ठीक है. थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स्ड. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये लोग कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को रोकेंगे आपसे बात करने से. अब ये क्या रीजन हो सकता है, क्या ब्लॉकेज हो सकता है, ये क्यों आपसे बात नहीं करना चाहते, लेट्स फाइंड आउट. ओके. सो रीज़न ये है इनका आपसे बात ना करने का या आपसे ड्रिफ्ट होने का. एक रीज़न जो मुझे लगता है इज दैट इनके इमोशंस, कहीं ना कहीं इट यू नो यू ट्रिगर समथिंग इमोशनली इन देम. आप इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली हाई कर देते हो. आई डोंट नो व्हाई, बट ये एक ऐसे इंसान मुझे लग रहे हैं जो सॉर्ट ऑफ काफ़ी स्टिफ रहते हैं, काफ़ी रिजिड रहते हैं, काफ़ी सरफेस लेवल पे रहते हैं, बट आपसे बात करना ना इन्हें इमोशनली ट्रिगर करता है. कहीं ना कहीं इनके इमोशनली डिसबैलेंस जो ग्राफ है, इमोशनली डिसबैलेंस ग्राफ, उनके रीज़न मुझे आप लगते हो. आपसे बात करना इट मीन्स उनके लिए इमोशनली थोड़ा सा टफ हो जाता है. दिस इज व्हाट आई फील. अब क्यों टफ होता है दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. ये आपको पता होगा, आप उनके पार्टनर हो, आप उनके साथ आपकी सिचुएशनशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. दैट इज समथिंग दैट यू माइट बी अवेयर. दैट आई एम नॉट रियली अवेयर कि इनका क्या कनेक्शन, ऐसा क्या बोलते हो आप कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप बिल्कुल ऐसा कर देते हो जैसे यू टच देम वेरी मच इमोशनली. नेगेटिव मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नेगेटिव मत लो, बट इट्स लाइक कि वो इमोशंस को कन्फ्रंट करने के लिए रेडी नहीं है ये इंसान अभी भी. दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू बिल्ड समथिंग. अगर आप सोच रहे हो कि कुछ कॉन्क्रीट बिल्ड करेंगे राइट नाउ, दे आर नॉट रेडी. आई थिंक मे बी यू आस्क देम फॉर commitment and stuff, maybe not exactly commitment but building something stronger. They are not really connected with the future. ये अपने आप को बस देख रहे हैं, efforts लगा रहे हैं, but they don't know इन्हें future में चाहिए क्या. This is what I feel. ठीक है. Next I see is the Tower upright. The Tower upright, आप लोग कार्ड खुद एनालाइज करो, आपको क्या दिखता है कार्ड में. बेसिकली what I see is like जो भी चीज़ें currently इनका जो फेकनेस है दैट इज सॉर्ट ऑफ कमिंग डाउन, नीचे आ रहा है. मतलब इट्स लाइक जो भी इन्होंने क्रिएट कर रखा है अपने माइंड में फेक बबल, या इनकी कोई भी अगर फेक पर्सनालिटी है तो वो फेक पर्सनालिटी इनकी क्रम्बल डाउन हो रही है सॉर्ट ऑफ. एंड मे बी यही रीजन है दैट दे डू नॉट वांट टू टॉक टू यू मच, बिकॉज आई फील कि जो भी इनकी पर्सनालिटी है वो इतने ऑनेस्ट नहीं है, ना आपसे है ना अपने आजू बाजू वालों से है. सॉर्ट ऑफ इनकी एक अलग ही ऑरा, अलग ही पर्सनालिटी है, एंड ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है क्योंकि एक इंसान जो इतना ज़्यादा बन के चलता हो कि मैं ऐसा ही हूँ, बट वो अंदर से ऐसा है नहीं, कुछ दिखा रहा है और है कुछ और, या कुछ और दिखा रही है या है कुछ और. अगर वो इस टाइप का पर्सन है तो प्लीज़ वन एडवाइस दैट आई विल गिव यू इज दैट स्टे अवे. दिस कनेक्शन इज, आई डोंट थिंक सो मुझे कहीं जाता हुआ दिख रहा है. नाउ आई विल पुल अ कार्ड टू सी द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन, बिकॉज बाद में मेरे को कॉमेंट्स आ सकते हैं. तो आई जस्ट सिंपली पुल अ कार्ड टू सी कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है. एंड मैं एक ही कार्ड से बताऊंगी. आई विल ओके. ओह माय गॉड. आई एम सॉरी टू से बट आपका द लवर्स रिवर्स्ड आया है एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट आया. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, द लवर्स रिवर्स्ड. अब अगर मैं सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट की बात करूं, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट
इस पर्सन के जो भी एक्शंस हैं एंड जो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, जो फ्यूचर इज टोटली बेसिकली अबाउट लीविंग थिंग्स बिहाइंड। आप लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। जो भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप फ्यूचर में बहुत चेंज होगे, ठीक है। आप और आपका पार्टनर जो भी करंटली है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो और आप दोनों का ही फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वालों में से हो, दोनों ही अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ोगे। तो दिस कार्ड, it is basically, you know what is it giving me? It's like it is giving me major energy of, I don't know, बेसिकली आई डोंट सी अ फ्यूचर हियर टुगेदर। मैं अगर क्लियर बोलूँ तो मेरे को ऐसी इंट्यूजन, ऐसी वाइब नहीं आ रही कि आपका कोई एज सच फ्यूचर है, ठीक है। सरफेस लेवल चीज़ें हैं, इशूज तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली, एंड आप उतने लेवल पे कनेक्ट भी नहीं करोगे। राइट नाउ यू माइट बी फीलिंग कनेक्टेड, आपको बहुत लग सकता है, बट फ्यूचर में आई डोंट थिंक सो यू विल कनेक्ट मच, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन एस्पेक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप कि फ्यूचर में आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो व्हाट आई सी इज दैट, यू नो, कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा लुकअप करोगे। फ्यूचर अगर आप साथ में देखते हो तो आप लोग एक्शंस ऐसे करोगे इन फ्यूचर में जो आपके लिए फीजिबल हो, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं वन पार्ट ऑफ यू विल बी लॉन्गिंग इन द पास्ट। इट मीन्स आप एक दूसरे के पास्ट वर्जन को, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप एक दूसरे के पास्ट वर्जन को देखो एंड एक दूसरे के पास्ट वर्जन को ही चेरिश करो, बट जो आप दोनों का वर्जन फ्यूचर में निकलेगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो वर्जन फ्यूचर में निकलेगा वो मे बी उतना कनेक्टेड ना हो एंड वो थोड़ा सेल्फ ड्रिवन हो। यू एंड योर पार्टनर बोथ, आप दोनों के लिए ही एनर्जीज हैं कि आप लोगों के एक्शंस फ्यूचर में सेल्फ ड्रिवन हो सकते हैं, एंड बोथ ऑफ यू माइट फील कि ये पर्सन मेरे लिए पास्ट में ज़्यादा अच्छा था, पहले ये इंसान मेरे से बहुत कनेक्टेड था, पहले ये इंसान मेरे ज़्यादा अच्छे से बात करता था, बहुत अच्छे से रहता था, बट नाउ आई सी कि इसके एक्शंस बहुत ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन हो गए हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। द लवर्स रिवर्स्ड, दिस कार्ड, नो मैटर हाउ मच आई टेल यू दिस कार्ड, नो मैटर हाउ मच आई एक्सप्लेन, इस कार्ड का मीनिंग यू ऑल नो। लवर्स कार्ड बेसिकली आपकी ओवर थिंकिंग पैटर्न को बताता है, एंड ओवर थिंकिंग पैटर्न आपकी वल्नरेबिलिटी को बताता है। आप दोनों एक दूसरे से इतने कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, या फ्यूचर में एक दूसरे को अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाने से डरोगे। दिस इज वाई आई एम रिपीटिंग कि इतना हैवी कनेक्शन आपका मुझे नहीं लग रहा। आई फील कि कहीं ना कहीं जो भी आपका कनेक्शन है उसमें वल्नरेबिलिटी मिसिंग है, वो फायर, वो एनर्जी मिसिंग है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई फील। सॉर्ट ऑफ जो डिवाइन चीज़ें, जिस भी डिविनिटी के थ्रू आप मिले हो, जिस भी डिवाइन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मिले हो, आप लोगों ने बात करी है, तो बहुत ही ना वो डिवाइनली कनेक्टेड था, ठीक है। इट्स लाइक आप, गॉड वॉन्टेड बोथ ऑफ यू टू मीट, ठीक है। इट्स लाइक अ कार्मिक कनेक्शन रादर आई फील, एंड बट इन फ्यूचर आई सी दैट डिवाइन ब्लेसिंग गोइंग अवे, बिकॉज मे बी आप दोनों ही अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड ना रहो फ्यूचर में, राइट। सो yeah, this is the guidance for you. So I'll simply just suggest you कि आप let's see bottom of the deck से निकल के आता है। Bottom of the deck I'm trying to Ace of Wands, Ace of Wands. So bottom of the deck is always the advice. Bottom of the deck tells you Ace of Wands. एस ऑफ वॉन्ड से मेरा मतलब है बेसिकली कि आप लोग प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करो, स्पेशली टू द पर्सन who is watching the video, please focus more on practicality, please try to get out of your foggy thoughts. आने वाले टाइम में आप अपने foggy thoughts से खुद बाहर आ जाओगे, you will feel like it's a gift to you and it's a divine gift, of course. तो जो भी चीज़ आपको यूनिवर्स देना चाह रही है, do not ignore that, definitely. And I would suggest अपने foggy thoughts को थोड़ा सा you can control, try controlling and focus on actions, positivity and stability. That will definitely come your way. So maybe ignore the ruckus around you and start focusing on good things. This is the advice.